आइए, आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है और चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ कुछ टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब लाभ और हानि का बात होता है तो एक तो हम लोग जानते हैं कि लाभ हो गया, ठीक है, यानी प्रॉफिट, और एक हो गया हानि यानी लॉस, ठीक है, प्रॉफिट, और एक हो गया हानि यानी लॉस। अब अमूमन आमतौर पर आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं कि हमको लाभ कैसे हुआ, हानि कैसे हुआ। अब देखिए, जो चैप्टर हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन जो आएगा उसमें, वो क्वेश्चन पे किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस का सवाल दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट और लॉस का ये शब्द को यूज करेंगे या यूज करने के लिए उसमें कहा जाएगा, ये सारा बारी बारी आते हैं। तो सबसे पहले लाभ क्या होता है? अगर हम लोग कोई वस्तु खरीद कर लेके आए 100 रुपए में और उसको बेचा गया, या फिर किसी को हम लोग दिए और उसके बदले में उससे 110 रुपए लिए, तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस उस केस में आ जाएगा क्या? 100 रुपये, यानी खरीद कर लाए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो खरीद मूल्य पड़ा, और एक सेलिंग प्राइस जो हम लोग उसको दे दिए या फिर बेच कर कमाए, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो 100 रुपये हम इन्वेस्ट किए थे और हम 110 में बेच दिया, यानी 10 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक, सिंपल है। लॉस में क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस हम लोगों को 100 रुपया ही था, लेकिन हम लोग सेलिंग प्राइस क्या कर दिए? 90 रुपया, ठीक है, यानी 10 रुपया का हमको यहाँ पे अंतर पड़ रहा है, और 100 रुपये हम खरीद के लेके आए थे, 10 रुपया कम मेरे को मिल रहा है, तो इस केस में 10 रुपये का क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। ये हो गया सिंपल बात। अब देखिए क्या होता है ना, कि छूट का बात आएंगे। अब यहाँ पे छूट का बात आएंगे, लाभ प्रतिशत का बात आएंगे, हानि प्रतिशत का बात आएंगे। चलिए उसको भी देखिए। अब आते हैं हम लोग छूट पर, ठीक है, यानी डिस्काउंट, इंग्लिश में डिस्काउंट, हिंदी में छूट, ठीक। ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी दिया जाता है, या फिर बोल देगा कि इतने रुपए का आपको छूट दे रहे हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए किसी शॉप पे हम लोग गए और 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, ठीक, ये 100 रुपए के प्रोडक्ट में वो दुकानदार अगर हमको 10 रुपए का छूट देता है, छूट मतलब आप मेरे को 100 रुपए ना देके आप मेरे को कितना दीजिए? 90 रुपए दीजिए, क्योंकि हम 10 रुपए का आपको यहाँ पे छूट दे रहे हैं। वो एक और भाषा का यूज कर सकता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक, कहेगा आप इसमें मेरे को 10% कम दे दीजिए, ठीक। अब देखिए, जब ये 10% कम बोला ना, इस केस में कैसे इसको निकालेंगे? तो ये 10% मेरे को क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए, जब भी आपको डिस्काउंट का बात करेगा या फिर ये बात करेगा कि हानि हो जा रहा है दुकानदार को, यानी लॉस हो जा रहा है दुकानदार को 10% का, तो याद रखिएगा कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं। और जब प्रॉफिट का बात करेगा तो क्या कर देंगे? 100 में +10 कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 100 में देखिए 10% अब इसको निकालना है, तो 100 और कितने का डिस्काउंट दिया था? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देने के लिए जैसे ही डिस्काउंट शब्द यूज किया या हानि शब्द यूज किया, तो क्या किए हम लोग यहाँ पे? 10 घटा दिए 100 में, और बटा 100। बटा 100 क्यों? 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% हुआ, और यही परसेंट को जब हम लोग चेंज किए तो 100 नीचे, ठीक है। अब इसको कट कर दिए तो देखिए ऐसे भी इसका कितना आ गया? 90 रुपया, और एक सिंपल जो आ गया वैसे भी 90 रुपया। तो समझने वाला बात ये है ना कि आपको क्वेश्चन में ये वाला यूज करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा कि 100 रुपये का सामान है, चलिए 10 रुपये उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो परसेंटेज पे खेलेगा, ये परसेंटेज पे खेलेगा, और परसेंटेज में ही आपको यूज करेगा क्या? डिस्काउंट और हानि, ठीक। अभी हम डिस्काउंट शब्द लेके बताए, अब प्रॉफिट में किस तरीके से डील करेंगे, चलिए वो भी बताते हैं। अब आइए देखिए, प्रॉफिट का बात करते हैं, ठीक, प्रॉफिट यानी लाभ, परसेंट, ठीक है ना। तो आपको कहेगा कि एक दुकानदार जो है 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर लाता है, और इस पे इसको 10% का लाभ होता है। तो अभी प्रतिशत शब्द यूज नहीं करते, अभी सिर्फ यूज करते हैं 10 रुपए का लाभ होता है। तो क्या करेंगे? 10 रुपए इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया? 110 रुपये, ठीक। अब यही मेरा परसेंट के हिसाब से आना चाहिए। अब कहेगा कि कोई दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को बेचता है, देखिए लाइन में थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है, और जो लाइन अभी मैं बोल रहा हूं इसी लाइन में और इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक। तो कोई दुकानदार 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, और बेचने पर उसे 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है।
यानी फायदा होता है। तो 100 रुपए में ये बेचता है शब्द यूज कर रहा है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि 100 रुपए में जब बेचता है बोला, ये तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। लेकिन हमको प्रॉफिट किस पे हो रहा है, हमको प्रॉफिट होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लाइन निकल कर आएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक, और उस पे वो 10% का लाभ लेके किसी को बेच देता है, ऐसा, ठीक है। 10% का लाभ लेके बेच दिया, यानी 100 गुना 110%, यानी हम पहले ही बोले हैं कि लाभ का जब बात करेगा तो 100 में ऐड करके, और प्रतिशत को जब चेंज करेंगे तो नीचे 100, तो ये 110 आ गया। देखिए 10 रुपए का प्रॉफिट सिंपल बोला था 110, 10 रुपए का प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है तो भी मेरा ऐसा। अब देखिए इसमें से अब क्वेश्चन घूमेगा थोड़ा सा इसी टॉपिक में, चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहां पे अब हम लोग बात करेंगे क्या कि वहां 10% का लाभ लेकर बेच दिया जाता है, ऐसा बोला। अब कभी कभी ये बोलेगा ना कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचता है और उस पे उसको 10% का लाभ होता है, तो बताइए इसमें उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए 100 रुपए में बेचा, ठीक, और बेचने पर उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे हो रहा है, देखिए लाभ तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होगा ना, और कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को मालूम है नहीं, और कॉस्ट प्राइस पे हमको 10% का लाभ लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 जोड़ देंगे, यानी 110/100। अब जब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितना था, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 × 100 डिवाइडेड बाई 110। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी में एक और पॉइंट निकल के आता है, क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचता है और उस पर उसको 10% का हानि होता है। तो 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा तो इस पे इसको क्या होता है, 10% का हानि। तो हानि करेगा तो जैसे ही बोलेगा क्या करेंगे, 90/100, ठीक। देखिए बेचना शब्द यूज कर रहा है, ठीक है। तो बेचना शब्द यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, जो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पे जो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का बात कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक। और यहाँ से जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन इसी आधार पर रहता है, ठीक है। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से अगर हमको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे कहा तो किस तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग एक अगला टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक का नाम है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। अब आइए जरा, मार्क प्राइस क्या होता है, प्रिंट प्राइस क्या होता है, ये दोनों एक ही है। मार्क प्राइस बोल लीजिए या प्रिंट प्राइस बोल लीजिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु दुकानदार लेकर आता है और उस पर किसी प्रकार का लेबल नहीं चिपका रहता है, वो अपने से लेबल चिपका दिया, वो हो गया मार्क प्राइस। और ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को आप किनने जाते हैं, वो उसमें पैकेजिंग रहता है और ऑलरेडी उसमें एक MRP करके रहता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंट प्राइस, ठीक। अब देखिए समझने वाला बात क्या है कि एक दुकानदार यहाँ पर, ठीक, दुकानदार के पास में ये एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 100 रुपए का ये प्रोडक्ट है, यानी MRP, इस पे MRP प्रिंट कितना है, 100 रुपया, ठीक। अब कहेगा क्या कि ये दुकानदार ना लुभाएगा कस्टमर को, कहेगा कि आप लोग अगर इस प्रोडक्ट को लीजिएगा तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, 10% का आपको डिस्काउंट देंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो जरा ये बताइए कि क्या मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे, ठीक, MRP जो है, क्या दिए दुकानदार इसी MRP से खरीद कर लेके आया होगा होलसेलर से, नहीं ना। होलसेलर से कहीं ना कहीं ये कम प्राइस पे ही लेके आया होगा, 100 रुपए में नहीं लाया होगा। ये जब बल्क में लिया होगा तो इसको कहीं ना कहीं 80 रुपए या फिर 70 रुपए या फिर 90 रुपए पड़ा होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब क्या कहेगा ये ना कि एक 100 रुपए पे हम क्या करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ग्राहक तो देखेगा ना कि MRP है 100 रुपया, हमको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, MRP है 100 रुपया, हमको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कस्टमर जो है वो इसकी तरफ लुभाएगा, कस्टमर को ये लुभाएगा कि आके ले लेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये किस पे दे रहा है डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस पे बात कर रहा है, तो हम लोग मार्क प्राइस लेंगे और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 90/100। और इस तरीके से पता चल जाएगा कि दुकानदार ने कितने रुपए में सामान को बेचा है, तो 90 रुपए में उसका सेलिंग प्राइस है। खरीदा कितना था, मान के चलिए अगर 90 में ही खरीदा होगा
तो 90 रुपये में बेचा, उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी मालूम है कि हम कितने में खरीद चुके हैं। 70 में खरीदा होगा तो आप देख सकते हैं 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहीं पे बात आता है, ठीक, क्वेश्चन देखिए, अब इसी पे एक और अराइज होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 70 रुपये में खरीद कर लाता है, लेकिन अपने मार्क्ड प्राइस पर यानी उसके अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट देता है? 10% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग कहां जाएंगे? सीधा कॉस्ट प्राइस लेंगे और सेलिंग प्राइस हमको पता है 90, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट का बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, प्रॉफिट परसेंट का बात अगर करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी 100 रुपये में लेके आया 110 रुपये में बेच दिया, ऐसा कुछ हो कंडीशन तो प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है हम लोगों का? 90, कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग? 70, और डिवाइडेड बाई कितना? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। जो भी हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, जो भी हम लोगों को लॉस होता है, तो वो हम कैसे देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ हमको लॉस हुआ? हम अगर 100 रुपये में खरीद के लेके आए हैं तो हम 100 रुपये से ही देखेंगे ना कि अगर 110 में बेचे हैं तो 10 रुपये का अच्छा हमको 10 रुपये का लाभ हुआ है, और 90 में देख लिया तो अच्छा अरे 10 रुपये का मेरे को लॉस हो गया, ठीक। ऐसा तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है आपके पास में? 70, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70 और इंटू 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20/70 इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा 200/7%। यही हो गया इसका प्रॉफिट परसेंट। अब अगर लॉस का बात किया रहता, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पर मान के चले कि 90 रुपए में ये खरीद कर लेके आया, ठीक है, और इस पे ये क्या करता है? 30% का डिस्काउंट दे देता है ना, 30% का डिस्काउंट दे देता है। तो क्या निकल के आएगा? देखिए 30% डिस्काउंट जैसी बात किया तो 70 लिखेंगे, 100 में से घटा देंगे, डिस्काउंट का बात कर रहा है। घट के पता चला कि 70 रुपए में ये बेच दिया था और खरीद के लेके आया था कितने में? 90 रुपए में। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 70, कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी लॉस का बात करेगा तो लॉस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो रहा है ना, और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? CP माइनस SP बाई CP, ऑलवेज CP इंटू 100, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको लॉस परसेंट निकल जाएगा। बहुत बार अब ऐसा होता है ना किसी प्रश्न में कि आपको स्पेशली मेंशन करेगा कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो आप निकाल कर बताइए सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में। तो वहां पर आपको स्पेशली जब मेंशन किया रहेगा तब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस नीचे रखना है, अदरवाइज आपको सेलिंग प्राइस नहीं रखना है, आपको कॉस्ट प्राइस ही नीचे रखकर आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है। आशा करते हैं ये सारा कुछ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसी आधार पे और यही सब चीज हम लोग पकड़ेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, और हम लोग क्वेश्चंस को 1 बाय 1 एकदम आसानी से इजी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए 1 बाय 1 एकदम सिंपल से मॉडरेट, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से फिलहाल हम लोग मॉडरेट लेवल पे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार 375 रुपए में वस्तु को खरीद कर लेके आता है, 300 रुपए में बेच देता है। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? जाहिर सी बात है कि लॉस हो रहा है। 375 रुपए पे किया था और बेचने पे 300 रुपए मिल रहा है, तो कितना हो रहा है लॉस? उसको लॉस कितना हो रहा है? रुपए का। और लॉस जब निकालना पड़ता है परसेंटेज तो ऑलवेज नीचे में क्या रखते हैं? अभी मैंने जस्ट क्या बताया था, नीचे में रखते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितना है? 375 इंटू 100, ठीक है। 75 बटा 375 इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 208 रुपए में खरीदा, 260 रुपए में बेचा। बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस केस में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर क्या? दिस माइनस दिस, 260 में से ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 52 डिवाइडेड बाई क्या? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने से जो आएगा वो आपको ऑप्शन में मैच कीजिए, वही आपका आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए आइए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक आ रहा है। क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 340 रुपए में बेच देता है, इस पे इसको कितना होता है? 15% का लॉस होता है। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? देखिए जो मैं समझा चुका हूं वही है, लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस होता है। किस पे लॉस होता है? कॉस्ट प्राइस पे लॉस होगा।
तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को नहीं मालूम है, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही समझ लीजिए। और इस पे लॉस करना है हमको, कितना, 15% का। तो 100 में से घटा देंगे, अभी मैंने बताया था, यानी 85/100। और ये सेलिंग प्राइस निकल के आया, और सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है क्या, 340। बस यहाँ 340 लिखिए, 4 टाइम्स में देखिए कैंसिल हो जाएगा शायद, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या आपके पास में निकल के आ गया, 400। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 336 रुपए में बेचता है और इस पे इसको प्रॉफिट होता है कितना, 12% का प्रॉफिट होता है। बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है इसका। तो 12% का जो प्रॉफिट हुआ आपको, ये किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। इससे पहले वाला जो प्रश्न किए हम लोग वो लॉस वाला किए थे। तो अब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जब कमा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे 12% का प्रॉफिट लिया और बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस पे 12% का प्रॉफिट लिया, 100 में जोड़ देंगे 112/100 और बेच दिया। और बेचने पे क्या ले रहा है, उसको कितना मिल रहा है, 336। ठीक, ये सिंपली कट जाएगा, देखिए काट के देख लीजिएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेरे पास में कितना निकल के आ गया, 300। ऑप्शन से मैच कर लीजिए कौन सा है। फटाफट हम लोग करेंगे, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय लेने वाला चीज़ नहीं है, बस आप समझते चले जाइए, इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को किसी प्रोडक्ट पर उसको 50% प्रॉफिट होने का उम्मीद था, ठीक है, और उम्मीद के अनुसार उसका सेलिंग प्राइस वो क्या करता है, सेल करता है 450 रुपये, मतलब 450 रुपये में बेच दिया और उसको उम्मीद है कि मेरे को 50% का प्रॉफिट इस पर होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट उसको प्रॉफिट हुआ कितना, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। अब देखिए वही वाला कंसेप्ट से चलेंगे हम लोग कि प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेना है कितने का, 50% का। तो 50 जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 150, और नीचे परसेंटेज हटाने के लिए 100। और ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। और सेलिंग प्राइस वो कितने में कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 450 में, 450 में। ठीक, कट कीजिए, 15 तिया 45, 3 टाइम्स में। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया आपको, 3 × 100, 300। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना था, कितने में वो बेचा था, 450 में। और आपको पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट, शुद्ध लाभ कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, SP - CP। 450 में से 300 घटा दीजिए, कितना आ गया, 150। ठीक, ऑप्शन से मैच कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि सेलिंग प्राइस 819 रुपए है, यानी 819 रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है और उस पर उसको प्रॉफिट लाभ हो रहा है 12.5% का। अब देखिए ये 12.5 के बारे में थोड़ा आते हैं। बहुत से लोग हैं ना आपको बताएंगे, रटवाएंगे कि आप एक काम कीजिए, इतना बाई इतना का आप रट लीजिए, परसेंटेज कितना होता है, इतना बाई इतना का, ये फास्ट कर देगा आपका कैलकुलेशन। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये 12.5% निकालना कोई हिमालय तोड़ने वाला काम नहीं है जो इस तरीके का बात लोग फैलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इतना करने के बाद में कॉस्ट प्राइस का आपको हाफ पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस का आधा कितना होगा। चलिए निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे 12.5%, क्या करेंगे, जोड़ देंगे 100 में, कितना, 12.5, यानी 112.5 हो गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। 100 और बस 12.5 डिवाइडेड बाई कितना, परसेंटेज हटाएंगे 100 इज इक्वल टू कितने में बेच रहा है, देखिए 819 में बेच रहा है। ठीक, यहाँ पॉइंट हटाए, 10 हो गया। ठीक, अब इसको हम काटेंगे। काटने से पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन इजी करने का क्या तरीका है, कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 819 गुना इधर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1125। इसका आधा बोल रहा है ना, कॉस्ट प्राइस का आधा बोल रहा है, बस यहीं पे आप आधा कर लीजिए, आधा मतलब नीचे 2 डिवाइडेड। ठीक है, अब काटिए, 2 से काटिए, 500 हो गया। अब 0 को तो हमेशा भूल के ही रखिए। ठीक है, 5 से आप काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। और यहाँ पे तो 100 में रहिए एक्स्ट्रा अलग से लेकर रखिए, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको पकड़िए। 819 है, 225 है, कैलकुलेट कीजिए कितना टाइम्स में जाएगा, 3.64। इसको भाग देने से आता है। जब काटिएगा छोटा कीजिएगा तो उसके बाद में भाग दीजिएगा तो आपको इतना हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या है, 100 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 364। 2 अंक है, 2 0 है, हट गया 364 रुपया, यानी उसका कॉस्ट प्राइस का आधा 364 रुपये होगा। क्या ये समझने वाला चीज है, यहां से तो समझने वाला चीज ही नहीं है। मैन समझने वाला बात यहाँ पे है। ये जिसने कर लिया कैलकुलेशन तो हम कैसे भी आप निकाल ही दीजिएगा।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि एक निर्माता है, निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसी थोक विक्रेता को यानी होलसेलर जो रहता है उसको 20% का लाभ लेता है और उसको सामान पास कर देता है। फिर थोक के पास में चला गया, थोक क्या किया, फिर 10% का प्रॉफिट लेके खुदरा को पास कर दिया। खुदरा व्यापारी जो क्या करता है, वो क्या करता है 1452 रुपए में बेचता है। किसको बेचता है, ग्राहक उसके पास में आएगा, उसको बेचा और 10% का प्रॉफिट लिया। अब देखिए इस चीज को कैसे हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले आइए, और पूछ रहा है आपका निर्माता का लागत, तो देखिए निर्माता का लागत अगर हम लोग x मान लें, ठीक, तो एक लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब x पे हमको क्या करना है, 20% का लाभ लेना है। तो लाभ लेना है तो 120/100 जोड़ देंगे, 100 में लाभ हो रहा है तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये थोक विक्रेता के पास में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, 10% का लाभ लेके खुदरा को पास कर दे रहा है। यहां से 10% का लाभ ले लीजिए, 10 जोड़ दीजिए, खुदरा को पास कर दिए। खुदरा क्या किया, इस पे 10% का लाभ लिया, लाभ ले लीजिए, और किसको पास कर दिया, ग्राहक को। और जब पास किया तो पता चला कि वो कितने रुपए में बेचा है, उसको 1452 रुपए में। देखिए है ना एकदम सिंपल। सबसे पहले 20% का लाभ लेके थोक विक्रेता को पास किया, लाभ लिए पास कर दिया। फिर आया इसके पास में, ये 10% का लाभ लिया, पास कर दिया। फिर आया इसके पास में, फिर 10% का लाभ लेके इसको एग्जैक्ट बता दिया लास्ट में कि 1452 रुपए में बेचा गया। अब बस सिंपल आपके पास में सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए, और कैलकुलेशन करने का भी क्या तरीका, 0 0 0 0 0, 3 0 खत्म कर दिए ऐसे ही। अब देखिए 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, सिंपल। अब 11 से देखिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एकदम सिंपल। अब देखिए 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, कंप्लीट कट गया। कितना बच रहा है आपके पास में, 2 0 और 1 0, कितना 3 0। तो निर्माता का कितना था लागत मूल्य, उसका 1000 रुपये। क्या था, निर्माता का लागत मूल्य कितना था, 1000 रुपये। मैच कर लीजिए ऑप्शन से। कितना सिंपल तरीके से बन गया, बस सिर्फ पकड़े एक लाइन में। तो कंसेप्ट इसी को कहते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसी प्रश्न में आते हैं। मान के चलिए इसमें क्या कहा, प्रॉफिट हुआ, ये लॉस पे बेच देता है, फिर ये प्रॉफिट पे, फिर ये लॉस पे। अगर ऐसा चलेगा तो क्या करेंगे, जस्ट जहां प्रॉफिट बोला उसमें 100 में जोड़ देंगे, जहां वहां पे लॉस बोल रहा है 100 में घटा देंगे। बस ऐसे ऐसे करते करते चैन लास्ट में आपको दे देगा यार कि सेलिंग प्राइस ये है, उसके इक्वल कर दीजिए, बस कैलकुलेशन खत्म। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक आराम से पहुंच जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीमान मंजू ने 15% की हानि पर वस्तु को बेचा, कितने में, 17,000 रुपए में बेच दिया। उसके बाद में कह रहा है कि वो कितने में बेचता कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता बस बेचने पे। तो सबसे पहले तो देखिए 15% का लॉस हो रहा है। लॉस किस पे होगा, जब सेलिंग प्राइस दिया है तो लॉस किस पे होगा, लॉस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे लॉस लेता है कितना, 15%, यानी यहां हो जाएगा 85/100, माइनस कर देंगे 100 से, और ये बेच देता है तो कितना सेलिंग प्राइस आता है, 17,000। ठीक है ना। देखिए यहां से हम लोग कैंसिल करेंगे, 17 × 5 = 85 हो गया, 3 0 यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए 5 दूनी 10, नीचे कैंसिल, 20 और इधर 3 0, कितना आ गया, 20,000। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया, 20,000। यानी श्रीमान मंजू ने उस बस को खरीदा था किसी समय में भी 20,000 रुपए में खरीदा था, और उस पर उसको लॉस हो जाता है 17,000 रुपए में बेच देता है। तो अब उस पर प्रश्न एक और पूछा कि वो ऐसा क्या सेलिंग प्राइस में बेचता कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो, और प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस अब हम लोग को निकल के आ गया, इस पे 15% का प्रॉफिट लेना है, यानी 115/100। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, और 115 × 2 कितना हो जाएगा, 230। ठीक है, 230, और बस बाकी 0 लगा दीजिए, 1 और 2, 1 और 2। 23,000 रुपए में अगर बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे हैं आप लोग। जहां कहीं भी दिक्कत हो ना, कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके बता दीजिएगा, मैं वापस से आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 160 साइकिल कितने रुपए में बेचा गया, 524000 रुपए में सेल किया गया।
कह रहा है कि उस पे उसको क्या होता है 10% का लॉस पता चलता है कि हमको 10% का लॉस हुआ है। तो लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि एक साइकिल वो खरीदा कितने में था। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक साइकिल कितने में खरीदा था, x रुपए में, ठीक है। तो 160 साइकिल कितने में खरीदा, 160 गुना x। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास में कॉस्ट प्राइस पता चल गया, कितना है सारे साइकिल का 160 गुना x। कह रहा है इन सभी साइकिल को इतने में बेचा जाता है, 10% का लॉस होता है। तो 10% का जो लॉस होगा वो 160 साइकिल के क्रय मूल्य पर लॉस होगा। तो 160 साइकिल का क्रय मूल्य है 160 गुना x। 10% का लॉस हो रहा है, यानी 100 में से माइनस कर देंगे 90/100। और ये होने के बाद में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना। और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 524000। ठीक, अब देखिए यहां से हमको सिर्फ x निकालना है, ठीक है। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, उधर ले जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे कट कर लीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 524 है, 1000 को अलग कर लीजिए, ठीक है। शून्य से मतलब मत कीजिएगा और छेड़छाड़ मत कीजिएगा, शून्य को बचा के रखिएगा। हो गया। अब जब इसको पूरा आप कट कीजिएगा ना, तो ये आपके पास में कट के आएगा 3.63888 करके आएगा। और इसके साथ में आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 0 से इधर हट जाएगा, यानी 36388 है, उसको 839 कर सकते हैं हम लोग, 3639, ठीक है। ऑप्शन से मैच कर लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि ये सबसे बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या है आपके पास में, देखिए बड़ी चीज आपके पास में ये है। यहां तक का जो कर लिया आपका 99.99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना है, 19/15 है। बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। इसको कॉस्ट प्राइस को नीचे लेके आ जाइए, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आ गया ना, 19/15। यानी कॉस्ट प्राइस के सामने में क्या है, 15 मानिए, और सेलिंग प्राइस के पास में क्या है, 19 मानिए। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बटा ऑलवेज सीपी, जो मैंने बताया, इंटू 100। और प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 4, नीचे हो जाएगा 15, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, कितना आ रहा है देखिए 4 दूनी 8, 80/3%। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 बॉक्स में 10-10 पेन के 25 पैकेट हैं, ठीक है। तो 10-10 पेन यानी 10 पेन का 25 पैकेट, तो कितना पेन हो गया टोटल, तो 25 गुना 10, 250, ठीक है। 250 पेन टोटल हो गया। आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा पेन का, अगर उसको 8625 रुपए में ये 250 पेन को बेच दिया गया था, कितने, 15% प्रॉफिट पर। तो 250 में हमको एक पेन का हम मान लेते हैं क्या है कॉस्ट प्राइस, x रुपया, एक पेन का x रुपया मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 250 पेन का कितना हो गया, 250 गुना x। ये टोटल हमको निकल के आ गया 250 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है। अब इस पे क्या दिया जा रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 115/100, 100 जोड़ देंगे। और ये करने के बाद में ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेल कर दिया गया। और सेल प्राइस कितना है आपके पास में, 8625 रुपये। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू निकालना है। देखिए क्या मैं एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, क्वेश्चन के अनुसार जो भी बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिया उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। 1 0 से 1 0 चला गया, इधर देखिए 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटिए यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 5 25। ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजिली कटता है। देखिए फिर कहाँ से 5 से कटेंगे। उससे पहले एक काम कीजिए ना, x बराबर यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा हौच पौच हो जा रहा है देखने में। 1725 गुना 2 बटा कितना, 115। एग्जैक्ट जब भाग दीजिएगा ना 115 से, तो ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो 15 गुना 2 कितना आ गया, 30। एक पेन का आ गया 30। अब क्या करना है ना, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना पेन था टोटल, 250 पेन था, 250 गुना 30 कर देंगे, 25 दिया 75, 2 0 बैठा दीजिए, आपको निकल के आंसर आपके पास में आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 144 नारंगी है,
360 रुपए में खरीदता है, तो एक नारंगी का कितना हो जाएगा 360 बटा 144, है ना। लेकिन इसमें देखिए एक निकालने से अच्छा है हम क्या करें, प्रति दर्जन निकालें, क्योंकि लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रति दर्जन का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो प्रति दर्जन का पहले कॉस्ट प्राइस ही निकाल के चलिए। तो 144 में कितना दर्जन है नारंगी, 144 बटा 12 से भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कितना नारंगी है। तो 12 से भाग दिए तो 12 से कट गया, और फिर ये 12 से कैंसिल कर देंगे, 12 3 36, 30 हमको पता चल गया कि प्रति दर्जन नारंगी का कॉस्ट प्राइस है। अब प्रति दर्जन नारंगी का कॉस्ट प्राइस 30 पता चला, बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, तो इस पे 10% प्रॉफिट कर लीजिए, 110 बटा 100 कैंसिल कीजिए, 2 0 खत्म, 11 तिया कितना हो गया 35 रुपया प्रति दर्जन। चूंकि प्रति दर्जन का ये कॉस्ट प्राइस था और उसी कॉस्ट प्राइस पे क्या किया 10% का प्रॉफिट दिया, तो ये प्रति दर्जन सेलिंग प्राइस आपको पूछ रहा था, आपके पास में निकल के आ गया। आशा करता हूं कि आज के इस क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है और वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अब अगला जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग मॉडरेट लेवल के प्रश्न को लेके चलेंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर वाले जो पूछ चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे कंसेप्ट के साथ में। और कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं बताएंगे, जो भी मैंने आपको इस वीडियो के पहले में आरंभ में समझाया, बस उसी कंसेप्ट को पकड़कर सारा हम लोग बनाते चले जाएंगे एक के बाद एक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।